हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज डेट है 20th of June एंड अभी 9:30 हो रहा है। तो अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो यहाँ कहीं ओपन हुआ था ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस पॉइंट के पास, जहाँ से पिछले दिन वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो ये जो लेवल है अराउंड 32,870 के आसपास, यहीं पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। एंड उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे फॉल होते हुए जिस जगह पे वो सपोर्ट ले रहा था कल के दिन, मीन्स फ्राइडे के दिन, वहाँ तक अभी आ गया है। अभी यहाँ पे देखते हैं, एक अच्छा ट्रेड वैसे ये था कि यहाँ पे अगर हम शॉर्ट करते तो यहाँ तक का टारगेट रख के एक ट्रेड लिया जा सकता था, बट ये ट्रेड मिस हो गया क्योंकि हम स्क्रीन के सामने नहीं थे। तो अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं किधर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अपना जो एम है वो यही है कि हम सी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। हम पी शॉर्ट या फिर मतलब कि बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी को नहीं सर्च कर रहे हैं, हम सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट करना है मार्केट को। तो सी सेल की अपॉर्चुनिटी आई एम सर्चिंग। तो वेट करते हैं, अगर कोई यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। अभी हमारी पोजीशंस कुछ भी नहीं है, तो हमने अभी कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया है। सो यहाँ पे वेट करते हैं। सो गाइस, टाइम हुआ है 9:41 एंड जैसा कि आप देख रहे हो, इसने ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो 32,560 का था, इसको यहाँ पे तोड़ दिया है। एंड इसीलिए हमने यहाँ पे एक पोजीशन में एंट्री लिया है। तो हमने अभी क्या किया है, 32,800 का सी शॉर्ट किया है। सो 32,800 का क्यों शॉर्ट किया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस एरिया के आसपास 860 के आसपास इसने एक रेजिस्टेंस बनाया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 32,800 का शॉर्ट किया। पोजीशंस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने 150 क्वांटिटी 279 के प्राइस पे शॉर्ट करी है। सो पहले 100 क्वांटिटी शॉर्ट करी थी, जन और नीचे जाते हुए दिखा तो 50 क्वांटिटी और शॉर्ट करी। सो अभी यहाँ पे हमारा जो पोजीशन चल रहा है ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। सो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। तो गाइस, टाइम हो रहा है 9:54 एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो, बैंक निफ्टी ने नीचे जाने की कोशिश तो करी थी हमारी पोजीशन लेने के बाद, बट वो नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया एंड काफ़ी एक अच्छा पुल बैक आया है। तो अभी आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस जोन के पास यहाँ पे वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट कर रहा है। एंड हम इसी का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या रिएक्शन रहता है बैंक निफ्टी का, ये देख रहे हैं। पोजीशंस की अगर आप बात करोगे तो हमारा अराउंड 3400 के आसपास का लॉस दिख रहा है यहाँ पे। सो इस पोजीशन में बस मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे रिएक्शन बैंक निफ्टी का इस जोन के आसपास क्या रहता है। अगर इस जोन के आसपास से ये रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है तो वेल एंड गुड, हम होल्ड कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हम अभी के लिए एग्जिट कर जाएंगे और हम फिर वेट करेंगे कि नई पोजीशन कब बना सकते हैं। तो आई थिंक ये इसके ऊपर निकल चुका है, तो हम अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट मार देंगे। तो हमने अपनी पोजीशन को अभी एग्जिट मार दिया है, हम वेट करेंगे। तो अभी हमने जो इसमें बुक किया है, इस पोजीशन में अराउंड 5000 का लॉस बुक किया है। एंड हम वेट करेंगे नई पोजीशन बनाने से पहले। हमें फिर से वीकनेस दिखती है इस पॉइंट पे तो हम फिर से री एंट्री लेंगे। अब तो अपडेट यू गाइज, अगर मैं यहाँ पे नई पोजीशन दोबारा बनाता हूँ तो। सो गाइज, 10:04 हो रहा है एंड अगर आप देखो तो एक बहुत बढ़िया शार्प अप मूव आई है। एंड यहाँ पे उसने थोड़ा सा हॉल्ट लिया है। तो ये अगर आप लेवल देखोगे तो यहाँ पे भी रिजेक्शन आया हुआ है, यहाँ पे भी रिजेक्शन आया हुआ है। तो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह ये जोन काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमने री एंट्री ली है, अगेन 150 क्वांटिटी शॉर्ट करी है 32,800 की। एंड इस बार हमने क्या किया, 370 पे हमको प्राइस मिला है। तो ये पोजीशन हम बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ लेंगे। ये पोजीशन हम कुछ कैरी नहीं करेंगे क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग अप मूव की तरफ दिख रहा है, तो हम इसमें स्टॉप लॉस छोटा ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो 385 का यहाँ पे आप देखोगे तो 384.9 का हाई बनाया हुआ है। तो 385 का हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डाल देते हैं। तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा यहाँ पे। उससे ज़्यादा का हम रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है अभी। तो हमने 385 का यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है। एंड अभी करंट प्राइस 355 354 चल रहा है। तो अगर ये फर्दर नीचे जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो नीचे तो आ गया है, क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे तो कई सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बीच में आ गए हैं। तो ये एक सपोर्ट बनेगा, ये एक सपोर्ट बनेगा, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो बहुत ज़्यादा एक तरफ की मूवमेंट शायद अभी ना हो, थोड़ा सा मार्केट चॉपी रह सकता है। तो आई थिंक प्राइस फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम एग्जिट ही कर देते हैं। आई डोंट थिंक कि ये
काम कर रहा है। सो ये वो लेवल है, अगर देखते हैं इस लेवल के ऊपर निकलने की फिर से कोशिश करता है तो हम इस पोजीशन को हटा देते हैं। 385 तक का भी हम वेट नहीं करेंगे। एंड अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, तो हम अपनी पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे सो दैट हमारा यहाँ पे नो लॉस का सिचुएशन बन जाए। सो गाइस यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि प्राइस तेज़ी से नीचे आया है। पोजीशंस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है प्राइस पूरा। ऑलमोस्ट 200 रुपये 400 रुपये के आसपास का लॉस दिख रहा है। ये जो लेवल है यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ना, हम उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस तो ट्रेल कर लेते हैं। सो यहाँ पे इसने जो हाई मारा है 375 का मारा है, तो हम यहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो हमारा केवल 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। एंड अब हम वेट करते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है हमने ट्रेल कर दिया 376 पे। पोजीशन हमारी ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के प्रॉफिट में आई थी अभी। सो पोजीशन ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रही है हमारी। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले, हो सकता है सपोर्ट को ब्रेक कर दे। सो वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सो गाइस टाइम हो रहा है 10:26। जो हमने पोजीशन ली थी लास्ट, उसका एसएल हमने 376 पे दिया था। तो जो हमने यहाँ पे एसएल लगाया था 376 पे, वो हिट हो गया। उसके बाद मैंने फिर से एक बार पोजीशन लेने की कोशिश करी सेम। उसमें मैंने अराउंड 15-16 पॉइंट का यहाँ पे एसएल दिया है। उसके बाद फिर सेम स्ट्राइक प्राइस में दोबारा पोजीशन बनाई है। एंड अभी अगर आप देखोगे तो हमारा जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के लॉस में अभी चल रहा है। रीज़न क्या था, मैंने पोजीशन दोबारा क्यों बनाई थी, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो लेवल है ये मैंने मार्क कर दिया है। तो ये लेवल था जिसकी वजह से हम पोजीशन बार बार बना रहे थे, तो इसको मैंने मार्क कर दिया है। तो ये 32,800 का लेवल है। तो अगर आप देखोगे 32,800 का लेवल पे बार बार यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिला है। ये तीसरी बार, ये चौथी बार, फिर यहाँ पांचवी बार, छठी बार, एंड आज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिजेक्शन ये ले रहा है। तो हमने जब पहली बार शॉर्ट किया था तो उसके बाद हमने एसएल दिया, दोबारा यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करी, उसकी प्राइस में फिर से एसएल दिया, एंड अब की बार हमने फिर से शॉर्ट किया यहाँ पे। इस बार हमारी पोजीशन सही तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे मैं बार बार पोजीशन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होता है, हमारा एसएल बहुत छोटा है। तो अगर हम इसी पॉइंट के आसपास पोजीशन ले रहे हैं तो हमारा एसएल जस्ट इस पॉइंट के ऊपर है। तो हम 10, 15, 20 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पे पोजीशंस ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे मल्टीपल बार पोजीशन ले रहे हैं। तो अभी अगर हम पोजीशन को देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुकी है। एंड यहाँ पे अगर हम वेट करते हैं तो ये लेवल जो है, इस लेवल को भी अब बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है जहाँ से पिछली बार सपोर्ट लिया था। तो देखते हैं अगर ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह बन जाता है, अब यहाँ पे आके वापस रीटेस्ट करता है, इसको ऊपर नहीं तोड़ पाता है, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। देन हमारी पोजीशन एक अच्छे प्रॉफिट में जा सकती है। अगर ये वापस लेवल तोड़ के फिर से ऊपर की तरफ आ जाता है, तब फिर ये थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। एंड फिर हम वेट करेंगे अपनी नेक्स्ट पोजीशन बनाने से पहले। सो आई अपडेट यू गाइस। सो गाइस टाइम हो रहा है 12:16 एंड मार्केट आज काफ़ी चॉपी है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बन चुके हैं, तो किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट होना उतना ईजी नहीं है। तो मार्केट उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के बीच में ही ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है। तो इस वजह से हमने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है कि अनलेस कोई एक बड़ा रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल नहीं ब्रेक होता, तब तक हम अपनी पोजीशंस को नहीं चेंज कर रहे हैं। अभी अगर हम देखेंगे तो विक्स भी गिरा नहीं है उतना। अगर हम विक्स का भी चार्ट देखते हैं तो विक्स भी अभी बढ़ ही रहा है। तो विक्स थोड़ा सा अगर क्रैश करेगा तो हमें प्रीमियम थोड़े से गिरेंगे, तो उसमें हमारे चांसेस हैं कि कुछ प्रॉफिट बनने के। अभी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारा 3800 4000 के आसपास का लॉस अभी रनिंग चल रहा है। मार्केट अगर आप देखोगे तो सेम 32,800 ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, एंड अगेन यहाँ पे
अगर आप देखोगे 32,600 से 560 के बीच में जो रेंज है ये एक सपोर्ट बनी हुई है। तो मार्केट इसी के बीच में ही प्ले कर रहा है अभी, अनलेस ये किसी एक तरफ नहीं तोड़ता तब तक हमें कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं। सो गाइस, टाइम हो रहा है 2:03 एंड बैंक निफ्टी अभी भी चॉपी मूवमेंट ही कर रहा है। तो अगर आप देखोगे आज की पहली कैंडल ये रही, तो इसके बाद ये देखोगे आप पूरा चॉपी मूवमेंट रहा है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन रहा है यहाँ 37,800 से लेके 880 के आसपास, एंड इसी एरिया में बैंक निफ्टी रिजेक्शन ले रहा है ऊपर की तरफ से। अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो ये एक जोन है 700 से 650 का जोन, इस बीच में बैंक निफ्टी स्टक था। अभी इसको तोड़ दिया है तो मे बी अब ये 32, 550, 60 के जोन तक ये जा सकता है। सो काफ़ी चॉपी डे है आज, कुछ खास मूवमेंट नहीं मिल रही है। पोजीशंस में अगर आप देखोगे तो अराउंड 6000 के आसपास का हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। सो अभी हम अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखेंगे एंड देखते हैं मार्केट किस तरफ मूव होता है। सो गाइस, टाइम हो रहा है 2:29 एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल है, लेकिन अब उतना अप मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा वीक होता जा रहा है। सिमिलरली अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो निफ्टी भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया था, लेकिन अराउंड 15,380 के लेवल से वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमने पोजीशन ले रखी थी वो अभी भी अराउंड 6700, 6600 के प्रॉफिट में यहाँ पे अभी चल रही है। अभी हमने स्टिल पोजीशन को होल्ड कर रखा है। विक्स धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा नीचे आया है सुबह से। सुबह से अगर आप देखोगे विक्स थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि प्रीमियम थोड़े से और कम हो जाएंगे। तो हमने पोजीशन को अभी होल्ड करके रखा हुआ है, देखते हैं हाउ इट गोज़। सो गाइस, टाइम हो रहा है 3:22 एंड बैंक निफ्टी में एक सडन अप मूव आया है 3 बजे के अराउंड। सो यहाँ पे जब हमने पोजीशन ली थी एंड लास्ट हमने देखा था, उसके बाद ये एक अच्छा फॉल आया था जिसमें हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, 8-10 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट या उससे ऊपर दिख रहा था। फिर ये जो अप मूव आई है ऊपर की तरफ, इसने हमारा प्रॉफिट काफ़ी कम कर दिया है। एंड ये जो आप रिजेक्शन देख रहे हो, ये सेम जगह से रिजेक्शन आ रहा है 32, 750, 60 के जो जोन है। तो बेसिकली मैं अपने सिस्टम से अवे था एंड ये जो फॉल आई, इस फॉल के टाइम मैं मार्केट को नहीं देख रहा था एक्टिवली, एंड हमारा स्टॉप लॉस जो था वो अपनी जगह पे था, बट स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो ये जो अप मूव आया ये हमारा काफ़ी सारा प्रॉफिट इरोड करके चला गया है। तो ये जोन में अगर हमने स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल कर लिया होता, अगर सिस्टम पे बैठे होते और ट्रेल कर लिया होता तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता। सो ये हमारी तरफ से एक मिस था कि हमने अपने स्टॉप लॉस को टाइम पे ट्रेल नहीं किया, एंड जिसकी वजह से हमने अपना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे गंवा दिया। सो यहाँ पे हमें अराउंड 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है, इसे हम बुक कर लेते हैं क्योंकि मार्केट क्लोजिंग का भी टाइम हो गया है। तो ये शार्प मूवमेंट की वजह से हमारा कुछ प्रॉफिट जो अच्छा बुक हो सकता था वो नहीं हो पाया, बट ठीक है, वो हमारा मिस्टेक था एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो आज के लिए हमने 2300 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। तो आइए आज के ट्रेड का लॉजिक समझते हैं। तो आइए गाइस, आज के ट्रेड का लॉजिक एंड कल का प्लान थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैंने डेली चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। सो थर्सडे के दिन अगर आप देखोगे बहुत बड़ा फॉल आया था एंड यहाँ पे एक पुल बैक आ रहा है थोड़ा सा। तो हम पुल बैक में थोड़ी सी वीकनेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन जो है वो सी सेल का है, हम शॉर्ट जाना चाहते हैं मार्केट में। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि एक फॉल आया, पुल बैक होगा एंड उसके बाद ये ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा। अगर मैं इसको 15 मिनट्स चार्ट पे ले जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वो दिन था थर्सडे का जिस दिन फॉल आया था, एंड उसके बाद से मार्केट मोस्टली एक रेंज में चल रहा है। सो ये एक रेंज है जिसमें मार्केट पिछले 2 दिन से फ्राइडे एंड मंडे आज इस रेंज के बीच में ही घूम रहा है। तो आज के अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो आज हमारा सी शॉर्ट करने का प्लान था, जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ था पहले से। तो जब ये हम थोड़ा सा आज लेट मार्केट में आए तो ये 9:15 की कैंडल थी, हम अराउंड 9:40 के आसपास मार्केट में आए थे। तो जब ये नीचे की तरफ लेवल ब्रेक हो रहा था 32, 560, 70 का लेवल, ये वाला जब ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा था तब हमने यहाँ पे 32,800 की सी को शॉर्ट किया था। एंड 32,800 की सी को शॉर्ट करने का रीज़न ये था, हमने स्ट्राइक प्राइस क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि 32,800 जो था वो एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 32,800 का यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी रिजेक्शन था, एंड आज भी अगर आप देखोगे तो कई बार 32,800 के आसपास से रिजेक्शन लिया है। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन था, इसी वजह से हमने ये स्ट्राइक प्राइस को चूज़ किया। तो यहाँ पे हमने जब सेल किया उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर आया तो हमने यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे अपना एसएल लिया,
एंड फाइनली जब 12:30 के बाद मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे मूवमेंट हुई यहाँ पे मार्केट में, तब हमारा पोजीशन एक अच्छे प्रॉफिट में आ गया था। अराउंड 10,000 के ऊपर का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था। अभी हमारी मिस्टेक क्या हुई कि हम अपना जो स्टॉप लॉस था उसको ट्रेल करते हुए नहीं चल रहे थे। तो मैं सिस्टम पे नहीं था, मैं बाकी कामों में आज लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैंने एसएल डाल के छोड़ दिया था एंड उसको एक्टिवली ट्रेल नहीं किया। बीइंग अ चॉपी डे मेरे को यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए था, बट ये अपनी थोड़ी सी मिस्टेक रही। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ मोमेंट। तो इस वजह से क्या हुआ, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हो गया मेरे लिए। यहाँ पे जब इस लेवल को तोड़ के वो 32,500 के भी नीचे चला गया था बैंक निफ्टी यहाँ पे, देन आई थॉट कि ठीक है, बैंक निफ्टी मोस्टली वीक हो गया है ना, अब ऊपर जाने के चांसेस कम है, बट मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये हमारी आज की लर्निंग रहेगी। तो हमने टोटल 2,300-400 के आसपास का आज का प्रॉफिट बुक किया। अभी कल के प्लान की अगर हम बात करें तो कल हमारा प्लान सेम ही रहेगा। तो ये रेंज बनी हुई है, इस रेंज के टॉप पे हमें जब भी मिलेगा हम सी सेल करने की कोशिश करेंगे। एंड कल के लिए मैं 33,000 की सी को कैरी करके ले जा रहा हूँ। बट कल मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहूँगा क्योंकि मेरे को और भी कई सारे काम हैं एंड शायद मैं कल मोस्टली बाहर भी रहूँ, तो कल का वीडियो शायद नहीं आ पाएगा। तो कल का प्लान एनीवेज डिस्कस कर लेते हैं। सो प्लान जो है वो सेम ही रहेगा, इस रेंज को ही हम प्ले आउट करेंगे अनलेस इन रेंज को बैंक निफ्टी तोड़ता नहीं है। अभी यहाँ पे 3 केसेस हो सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के टॉप पे आके वीकनेस दिखाता है तो हम सी शॉर्ट करेंगे। अगर इस रेंज को नीचे की तरफ बैंक निफ्टी तोड़ता है तो अगेन हम सी शॉर्ट करेंगे। अगर इस रेंज को बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ तोड़ता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। हम देखेंगे कि इस रेंज को तोड़ने के बाद क्या प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर स्ट्रेंथ दिखा रहा है रेंज तोड़ने के बाद ऊपर भी। अगर स्ट्रेंथ दिखा रहा होगा तो हम ट्रेड यहाँ पे अवॉइड करेंगे क्योंकि मैं पी सेल करने के फेवर में अभी नहीं हूँ। अगर प्राइस यहाँ पे रेंज तोड़ के थोड़ी सी वीकनेस दिखाता है एंड वापस इस रेंज में आने की कोशिश करता है, देन अगेन हम सी शॉर्ट करेंगे। तो ये हमारा मोस्टली कल का ट्रेडिंग प्लान रहेगा एंड इसी के अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे। तो कल अगर मोस्ट प्रोबेबली वीडियो नहीं आएगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पोस्ट द वीडियो। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर वीडियो पोस्ट करूँगा। अदरवाइज आई विल सी यू गाइज ऑन वेडनेसडे। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।